हेलो गुड आफ्टरनून। तो वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। तो आज है 30 अगस्त 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि वर्ल्ड वाटर वीक 2024 को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। वर्ल्ड वाटर वीक 2024 का थीम बताना है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है ब्रिजिंग बॉर्डर वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। बी कहता है वैल्यूइंग वाटर। सी कहता है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। डी कहता है एक्सेलरेटिंग चेंज। तो इसमें से कौन सा आंसर है आपको बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ब्रीजिंग द बॉर्डर वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है। अब ये वर्ल्ड वाटर वीक 2024 है क्या। तो देखो, वर्ल्ड वाटर वीक 2024 की बात कर ली जाए तो ये आपका 1991 में जब स्टॉकहोम वाटर इंस्टीट्यूट बनाई गई थी उस समय की बात है ये, तभी इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और 2024 में अभी जो बात हो रही है वो अगस्त 25 से लेके अगस्त 29 तक, यानी 25 अगस्त से 29 अगस्त तक आपका वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है। जो कि आपका क्या कह सकते हो, इसका थीम जो है ब्रिजिंग बॉर्डर वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए है। ठीक है। आगे बात करता है ये कि ये क्यों बनाया गया था। तो इसके बनाने का एम क्या था कि ऑफकोर्स पानी को कंजर्व किया जाए, वाटर को कंजर्व किया जाए फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये रहा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि माउंट किलिमंजारो, आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, जानते भी होंगे। तो इसको लेकर के अभी बहुत ही न्यूज़ चल रही है। ठीक है। तो इसमें कौन सा, ये कहाँ है माउंट किलिमंजारो, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका है बोट्सवाना, दूसरा आपका है कॉन्गो, तीसरा है तंजानिया, चौथा है आपको इथोपिया। तो आपको बताना है कि कहाँ है माउंट किलिमंजारो, बताओ। देखो, इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अभी हाल ही में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, उसके डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट की गई है। तो इस कौन है आपके न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी एनएसजी के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन है। तो पहला ऑप्शन आपका कहता है बी श्रीनिवासन, दूसरा ऑप्शन आपका कहता है आर के विश्वकर्मा, सी आपका कहता है अशोक कुमार, चौथा आपका कहता है अरुण सिंह। कौन है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, बताओ। देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी श्रीनिवासन आपके न्यू डायरेक्टर जनरल बन गए हैं एनएसजी का। ठीक है। एनएसजी के न्यू डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। देखो, बात करते हैं हम एनएसजी की। तो एनएसजी जो है क्या, आपको पता होगा कि एनएसजी क्या कह सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि आपको कुछ स्पेशल टास्क फोर्स में काम आते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है फोर्थ क्वेश्चन, जो कि कहता है ईस्टर्न इक्वेइन और इंसेप्लिटीज, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, जो भी है ये ईस्टर्न इक्वेइन इंसेप्लिटीज, ट्रिपल ई जो हम कहते हैं, ये डिजीज़ एक आपको देखने को मिला है। आपको ये कौन से पैथोजन से ये होता है वो बताना है। ठीक है। ए कहता है आपका बैक्टीरिया, बी कहता है फंगस, सी कहता है वायरस, चौथा कहता है आपका प्रोटोजोआ। तो आपके पास टाइम है, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वायरस। ठीक है। देखो ये क्या है। तो अभी देखो, हाल ही में ये देखने को मिला था कि जो ये ट्रिपल ई जो डिजीज़ है, बहुत ही रेयर और सीरियस डिजीज़ आपका देखा गया, फैटल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ है कि अभी, हाँ, कह सकते हो कि इनको इसको लेकर के बहुत ही रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। ठीक है। और ये जो इंक्लूडिंग किस में ये इन्फेक्ट करता है, तो वेरियस मैमल्स में, बर्ड्स में, रिप्टाइल्स में, एम्फीबियन में। ठीक है। मतलब मोस्टली आपको कह सकते हो कि सारे जितने लिविंग बींग्स हैं उसको ये इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये, और इसका सिम्टम्स बात कर लीजिए तो इसका सिम्टम क्या है। इसका सिम्टम है इलनेस होता है आपको। ठीक है। हेडेक होता है, हाई फीवर होती है, चिल्स होती है, वोमिटिंग होती है, डिसऑरिएंटेशन और सीजर होता है, कोमा में इंसान जा सकता है। और इसकी बात कर ले फर्टिलिटी रेट की, तो इसका 30% फर्टिलिटी रेट है, जिसके कारण ये बहुत ही सीरियस और डेंजर डिजीज़ में आ रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वायरस से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन हमारा कहता क्या है कि विच टू स्टेट रिसेंटली अनाउंस द डेवलपमेंट फॉर द रिलीजियस सर्किट कृष्ण गमन पथ। ठीक है।
यानी अभी कौन से दो स्टेट तो आपस में मिल करके कृष्णा गमन पथ की अनाउंसमेंट किया उनको डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपका है उड़ीसा झारखंड, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश बिहार, चौथा मध्य प्रदेश और राजस्थान। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, बताओ कौन सा होगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये दोनों स्टेट मिलकर ये बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आगे की जो है ये न्यूज़ के बारे में हम जानते हैं। देखो श्री कृष्ण गमन पथ की बात कर ली जाए तो ये रिसेंटली आपको अनाउंस किया गया है, जिसमें क्या किया जाएगा, रिलीजियस टूरिज्म बनाया जा रहा है प्रिजर्विंग द कल्चर हेरिटेज के लिए, ठीक है। कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाएगा और ये जो सर्किट है ये कनेक्ट करेगा मथुरा, जो कि आपका लॉर्ड कृष्णा का आपका क्या है बर्थ प्लेस है, ठीक है। उज्जैन करेगा, जो कि आपका क्या है मध्य प्रदेश में उज्जैन पड़ता है, वहाँ करेगा, ठीक है। और आगे ये प्रोजेक्ट की बात कर ली जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है ये ट्रेस करेगा फुट स्टेप ऑफ कृष्ण, यानी कृष्ण जी का फुट स्टेप ट्रेस करेगा कि भगवान कृष्ण कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चले थे, वो इसको ट्रेस करेगा, ठीक है। आगे ये बात कर ली जाए तो जो कृष्ण जी के गमन पथ की बात है ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड टू इन्हांस द कल्चर टाइज एंड अट्रैक्ट द पिलग्रिमेज टूरिस्ट। ऑफकोर्स ये बात कर रहा है कि आपको जितने भी टूरिस्ट हैं कह लो जो रिलीजियस टूरिस्ट हैं उनको ये अट्रैक्ट करेगा, ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट की गई है मध्य प्रदेश और राजस्थान से, ठीक है। तो बाकी रखते हैं आज तक यहीं सेशन को, ठीक है। बाकी आपको जिस भी कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में या कोई और कुछ पूछना हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू ऑल।